हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना कबीर इन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप 7.0 की कुछ इंटरफेस के बारे में समझा और आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो टूल्स है रेक्टेंगुलर टूल्स, उसी टूल्स के बारे में समझेंगे। उस टूल्स को कैसे यूज करते हैं और इस टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन करना सीख लेते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, ओपन करने के लिए आप लेफ्ट डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर अपने सिस्टम में ये जो टूल बॉक्स है, ये सारे टूल बॉक्स अगर गायब हो जाता है तो दोबारा आप इस टूल बॉक्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये साइड में जो नेविगेशन है, ये कॉलर है, ये सब को हटा देता हूँ। उसको आप फिर से दोबारा लेने के लिए आप विंडोज पर क्लिक करना होगा और उसके बाद 2 नंबर का एक ऑप्शन है। उसके बाद वहाँ से आप नीचे रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप रीसेट पर क्लिक करिए। ये सारे के सारे चीज रीसेट होकर आ जाए। ये प्रॉब्लम अगर आपके होता है तो आप इस प्रकार रीसेट कर सकते हैं। विंडोज पर जाइए और उसके बाद उसके नीचे रीसेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो टूल्स है, उसी टूल्स को समझने के लिए हमको किसी ब्लैंक पेज या किसी फोटो को इंपोर्ट करना होगा। फोटो या ब्लैंक पेज इंपोर्ट करने के लिए आप कॉर्नर पे जाइए और वहाँ न्यू पर क्लिक करें, वहाँ से आप ब्लैंक पेज इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से आप एक नेम दे सकते हैं जो पेज आप लेना चाहते हैं। सिर्फ के ही रख देता हूँ। उसके बाद वहाँ से अपने पेज की साइज दीजिए, कितना बड़ा पेज आप लेना चाहते हैं, या आप वहाँ मैन्युअली टाइप करके आप ले सकते हैं। जैसे 1x1 इंच का ये पेज पहले से मैं ले रखा हूँ, इसलिए ये आ चुका है। आप वहाँ इस एरो पर क्लिक करिए, वहाँ काफ़ी सारे साइज दिया गया है। अगर आपको उनमें से किसी भी एक साइज पसंद आए तो वो ले सकते हैं। जैसे नीचे आपको 720p मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब की थंबनेल के लिए वहाँ आपको मिल जाएगा। 1080p भी मिल जाएगा और वहाँ काफ़ी सारे साइज दिया गया है, A4, A3, B4, 5, B3, इस तरीके से साइज दिए गए हैं। अगर उनमें से किसी भी साइज आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वहाँ कस्टम पर क्लिक करके आप वहाँ मैन्युअली सेट कर सकते हैं। वहाँ टाइप करिए जैसे 1 और उसके साथ 0 लगा देता हूँ, फिर से 0 लगा देता हूँ। किसी न्यू पेज को अगर आप इंच में लेना चाहते हैं तो वहाँ इंच, पिक्सल, मिलीमीटर, सेंटीमीटर सब कुछ दिया गया है, अपने हिसाब से लीजिए। ज़्यादातर पिक्सल, इंच और सेंटीमीटर यूज किया जाता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ से पेज लीजिए। उसके बाद वहाँ रेजोल्यूशन सब समय आप रेजोल्यूशन 300 ही रखिए। नॉर्मल वार के लिए रेजोल्यूशन 300 माना जाता है। उसके बाद वहाँ जैसे RGB है, ये RGB ही रख लीजिए। उसके बाद नीचे और कुछ ऑप्शंस है, ये पहले से मैं वहाँ सेट करके रखा हूँ। ये व्हाइट में होनी चाहिए, सबसे ऊपर में होनी चाहिए। ऊपर में व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज ओपन होगा। जैसे मैं ये सब बाय डिफॉल्ट सेट किया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ, उसी साइज के हिसाब से ये पेज ओपन होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कितना बड़ा साइज में ये पेज ओपन हुआ तो इसलिए आप वहाँ राइट क्लिक करें, उसके बाद इमेज साइज पर क्लिक करें, वहाँ आपको मिल जाएगा विड्थ एंड हाइट 10 इंच और रेजोल्यूशन 300। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वहाँ से आप फिर से टाइप करके कम ज़्यादा करके ओके पर क्लिक करिए, ये उसी साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उसी पेज को नीचे वहाँ बैकग्राउंड कलर का जो ऑप्शन है वहाँ क्लिक करके अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर में उसी पेज, ये ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंस का, आप अगर वहाँ क्लिक करके ओके पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल बैकग्राउंड इरेज होकर आ जाएगा। जैसे PNG में होता है, PNG फोटोग्राफ में होता है, बैकग्राउंड इरेज सिर्फ उसी इमेज है। इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल एक व्हाइट पेज ही ओपन कर लेता हूँ। उसका शॉर्टकट है Ctrl+N। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं तो वही पॉपअप आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद अपने हिसाब से नेम चाहे तो दे सकते हैं, ऐसे ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से अपनी साइज अपने हिसाब से रख लीजिए और कस्टम करके अगर चाहते हैं तो कस्टमाइज करके रख लीजिए, या बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है पेज अपने हिसाब से उसी साइज की पेज चूज कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से जैसे व्हाइट और रेजोल्यूशन 300 रख के ओके पर क्लिक करिए, उसी साइज में ये पेज आ जाएगा। अगर आप इधर उधर लेना चाहते हैं इस पेज को, जैसे मैं
वहाँ लेना चाहता हूँ, तो इसलिए वहाँ लेफ्ट क्लिक रखते हुए अगर आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये पेज वहाँ आ जाएगा। उसके बाद किसी फोटो इंपोर्ट करने के लिए आप फिर से फाइल में जाना होगा और वहाँ से ओपन पर क्लिक करना होगा। उसका शॉर्टकट है Ctrl+O। अगर आपने कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करते हैं तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं Ctrl+O प्रेस करता हूँ, ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। जहाँ पर अपनी फोटो रखा है, जहाँ पर इमेज रखा हुआ है, वहाँ से आप अपनी इमेज चूज कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में दिस पीसी, वहाँ आप क्लिक करके अपनी फाइल में जा सकते हैं। कौन सी ड्राइव में अपनी फोटो रखा है, कौन सी फाइल में अपनी फोटो रखा है, उसी ड्राइव को सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये फोल्डर वगैरह आ जाएगा। इमेज है तो इमेज वगैरह आ जाएगा। जिस इमेज को आप ओपन करना है उस इमेज को आप इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके नेम नीचे शो होगा, ओपन पर क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। अगर आप एक से ज़्यादा पेज वहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं अपने फोटोशॉप में, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखते हुए जितने फोटो सिलेक्ट करेंगे ये सारे के सारे फोटो इस प्रकार सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे फोल्डर वगैरह भी सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप कंट्रोल छोड़ के क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही फोटो सिलेक्ट होगा, एक ही इमेज सिलेक्ट होगा और ये इमेज ओपन होगा। जैसे मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ तो वहाँ क्लिक करता हूँ, नीचे प्रीव्यू शो होगा, उसके बाद ओपन पर क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। या आप डायरेक्ट लेफ्ट डबल क्लिक करके इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अपनी इमेज जब भी आप वार करते हैं तो सब समय हर टाइम आप अपनी इमेज की साइज देखिए और उसका रेजोल्यूशन चेक करिए। ये साइज थोड़ा मेंटेन रखिए, थोड़ा कम करके रखिए। अगर ज़्यादा बड़ा है तो अगर किसी ने कैमरा से फ़ोटो ले लिया तो ये फ़ोटो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ राइट क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक करके वहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन जो है 72 ही रहेगा। इसी रेजोल्यूशन को आप कम से कम 300 रखिए। 300 रख के आप ओके पर क्लिक करिए, उसी साइज में ये फ़ोटो आ जाएगा। मैं और एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को ओपन किया तो सबसे पहले उसकी रेजोल्यूशन चेक करना है, राइट क्लिक, उसके बाद इमेज साइज, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है ये इमेज, और रेजोल्यूशन 300 ठीक है, 300 ही रखिए। और उसको थोड़ा इधर उधर कर लेता हूँ। उसके बाद जो सबसे पहला टूल्स है रेक्टेंगुलर टूल्स, आप इस टूल्स के अंदर और भी टूल्स आपको मिल जाएगा। अगर आप इस टूल्स को सिलेक्ट करते हैं अपने कीबोर्ड से तो सिर्फ एम प्रेस करिए, अपने कीबोर्ड से ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं एम, सिर्फ एम प्रेस करिए। जैसे दूसरा टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करता हूँ, यह टूल सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी टूल्स को शॉर्टकट में सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट के ऑप्शंस निकालने के लिए आप किसी भी टूल्स पर जाके माउस कर्सर रखिए और उसके बाद वहाँ नीचे शो होगा, जैसे ब्रैकेट के अंदर W, उसी टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ W प्रेस करना होगा तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टूल्स है उसी टूल्स में अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो उसी टूल्स के अंदर और भी इस तरीके से 4 टूल्स आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे टूल्स, हर एक टूल्स की अलग अलग वर्क होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से टूल्स यूज करिए। जो सबसे पहला जो टूल्स है उसी टूल्स को सिलेक्ट किया, उस टूल्स को वहां लेकर किसी भी फोटो में ड्रैग करता हूँ। अगर नीचे वाला फोटो में ड्रैग करना है तो सबसे पहले इस फोटो पर लेफ्ट क्लिक करना है तो ये ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद अपनी माउस की लेफ्ट क्लिक रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करिए तो इस तरीके से सिलेक्शन बन के आ जाएगा। उसी सिलेक्शन के अंदर आप जितना चाहे वार कर सकते हैं। जब तक आप अपनी इमेज को सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप इस इमेज के अंदर किसी भी प्रकार फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए सिलेक्शन करना होगा। आप वहाँ अभी कलर चेंज भी कर सकते हैं और इसको दूसरा और किसी पेज में, इस एरिया को दूसरा और किसी पेज में ले जा सकते हैं। अगर ये सिलेक्शन गलत हो चुका है तो दोबारा आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर से आप वहाँ लेफ्ट क्लिक रखते हुए ड्रैग करिए अपने हिसाब से, फिर से आप करिए अपने हिसाब से। जितने बार करेंगे सिर्फ एक ही बार ही सिलेक्शन होगा। अगर हम इस फोटो को सिलेक्शन करके दूसरा और किसी पेज में लेना है तो लेफ्ट क्लिक रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करेंगे अपने हिसाब से। जितना चाहे लेफ्ट राइट में कितना रखना है अपने हिसाब से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी माउस जहाँ पर ले जाएंगे वहाँ तक ये सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्लिक छोड़ दीजिए, ये इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इस फोटो को दूसरा और किसी पेज में लेना है तो आप इस टूल को सिलेक्ट करना होगा। इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से सिर्फ B प्रेस करिए तो यह टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वहां लेफ्ट क्लिक रखते हुए
सिलेक्शन होने के बाद अपनी माउस से लेफ्ट क्लिक रखते हुए अगर आप इस तरीके से ड्रैग करके ले जाएंगे, जहां पर ले जाके अपनी लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, वहाँ ये फोटो चला जाएगा। इस तरीके से ये फोटो वहाँ चला जाएगा। अगर आप इस फोटो को उसी पेज के अंदर अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसलिए अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस रखें और उसके बाद लेफ्ट क्लिक रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करके ले जाइए, उसी पेज के अंदर कॉपी हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने आपको एक फोटो क्लिक करके वो दे दिया और वहाँ एक साइड में सिर्फ एक ही फ्लावर है और उसी फ्लावर को दोनों साइड में करने के लिए आपको कहा जाए कि इस फ्लावर को दोनों साइड में रखा जाए, रख के हमको फोटो निकाल के दे दो, तो इसलिए आप इस फोटो को कॉपी करके दोनों साइड में इस तरीके से रख सकते हैं। जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वहां से आप बैक आने के लिए यानी अंडू करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ Z प्रेस करिए, ये इस तरीके से वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर से वापस आने के लिए आप कंट्रोल आल्ट और Z प्रेस करना होगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस Z प्रेस करना होगा। सिलेक्शन हट चुका है। इस तरीके से आप इस टूल से किसी भी एरिया को इस तरीके से सिलेक्शन करके फिर से वहाँ मूव टूल सिलेक्ट करके, इसको मूव टूल कहा जाता है, मूव टूल सिलेक्ट करके आप इस तरीके से लेफ्ट क्लिक रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करके ले आइए, ये वहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। ये इमेज डायरेक्ट वहाँ से कट होके आ चुका है क्योंकि मैं उसी पेज के अंदर लिया है और कि अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस नहीं किया है, इसलिए डायरेक्ट कट होके आ चुका है। मैं कंट्रोल प्लस Z कर लेता हूँ, वापस आ चुका है। इसको हम दूसरा और किसी पेज में लेने के लिए इस तरीके से लेफ्ट क्लिक रखते हुए दूसरा पेज में ले जाके छोड़ दीजिए, ये वहाँ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो टूल्स है उसके अंदर राइट क्लिक करिए, उसके बाद गोला टाइप का या सर्कल टाइप का टूल्स है। इसी टूल्स का काम इस प्रकार है, अगर आप किसी गोला टाइप की किसी चीज़ को सिलेक्शन करना है तो आप इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप जहाँ लेना चाहते हैं, पिछले टूल में जितने ऑप्शन कहा गया ये सारे के सारे ऑप्शंस आप उसी टूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी लोगो वगैरह, किसी गोला टाइप का फ्लावर वगैरह, अगर आप सिर्फ गोला रखना नहीं चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ड्रैग करके ले जाइए। अगर आप इस तरीके से लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से लॉन्ग करके ले जाइए, इस तरीके से लॉन्ग करके ले जाइए, ये इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको फिर से लेफ्ट क्लिक करके इधर उधर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ मूव टूल सेलेक्ट करके आप उसको इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरा पिक किसी पेज में ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने अंडू कर लेता हूँ। उसी पेज में कॉपी करने के लिए आल्ट प्रेस रखिए और उसके बाद इस तरीके से कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी होकर आ जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जो पहला जो टूल्स है उसके अंदर और भी दो टूल्स है, उसी टूल्स को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल छोटा होकर लाइन बन के सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा और टूल्स है, इसको आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लीजिए। ये दो टूल्स का यूज़ नहीं होता है क्योंकि पहला जो टूल्स है ये बिल्कुल फ्री टूल्स है, अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। जितना छोटा चाहे जितना बड़ा चाहे अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे इतना करके रख दिया, ये इतना एरिया सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद ऊपर में और कुछ ऑप्शंस दिया गया है, जैसे वहाँ और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बारे में भी समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वहाँ अभी सिलेक्ट है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा वहाँ अभी सिलेक्शन है और हम दूसरा ऑप्शन को चूज करते हैं और उसके बाद फिर भी हम वहाँ लेफ्ट क्लिक करके हम इस तरीके से करेंगे तो उसकी साइड में बड़ा होगा। हम वहाँ करेंगे तो वहाँ आ जाएगा, वहाँ करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन करना है लगता है तो आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस टूल्स का काम ये है। उसके बाद जो टूल्स है उसी टूल से आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिलेक्शन कर लीजिए और जहाँ तक सिलेक्शन करेगा वहाँ से माइनस होगा। पहला जो टूल्स है उससे प्लस हुआ है और उसी टूल से माइनस हुआ है। उसके बाद जो टूल्स है अगर हम इसी टूल्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से तो ये देखिए जितना एरिया सिलेक्शन किया है उतना एरिया ही उसी टूल ने ले लिया और बाकी जितने एरिया है सारे के सारे एरिया रिमूव कर दिया। कंट्रोल प्लस Z अंडू हो जाता हूँ, फिर से वहाँ सिलेक्शन करता हूँ। ये देखिए सिर्फ उतना एरिया लिया जितना एरिया सिलेक्शन किया है। पहले जो सिलेक्शन थे उसी सिलेक्शन के अंदर अगर आप इस प्रकार सिलेक्शन करते हैं तो अपने हिसाब से किसी भी एक डिज़ाइन बनाते हैं
सिलेक्शन करके और उसके बाद उस एरिया को लेने के लिए सिर्फ उसी टूल से हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इस तरीके से इतना एरिया पसंद है तो इतना एरिया सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो बाकी जितने एरिया है सारे के सारे एरिया ऑटोमेटिक ये टूल्स रिमूव कर देगा। इसका काम इस प्रकार कर सकते हैं। और ये जो टूल्स है ये सिर्फ मूव करने के लिए, इधर उधर लेने के लिए आप इस टूल्स को यूज करते हैं। जब तक आप सिलेक्शन करने के बाद इस टूल्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी एरिया को, किसी फोटो को दूसरा और किसी पेज में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मूव टूल सिलेक्ट नहीं है। जैसे मैं इस फोटो को दूसरा और किसी पेज में लेने के लिए अगर हम वहाँ लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से करेंगे तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि मूव टूल सिलेक्ट नहीं है। अगर मूव टूल सिलेक्ट है और वहाँ लेफ्ट क्लिक रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करके ले जाइए तो ये फोटो वहाँ आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद मान लीजिए ये फोटो तैयार हो चुका है, ये दो टूल्स के बारे में समझ चुका हूँ। उसके बाद इस फोटो को सेव करने के लिए हम फिर से फाइल पे आइए और वहाँ से सेव, और उसका शॉर्टकट है Ctrl+S। सेव पर क्लिक करिए और जहाँ पर सेव करना है वहाँ से आप चूज करिए दिस पीसी, जैसे कौन सी ड्राइव में, कौन सी फोल्डर में सेव करना है वहाँ सेव कर लीजिए। जैसे ई पर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद वहाँ से आप उसका नाम भी फिर से चेंज कर सकते हैं, फिर न्यू नेम दे सकते हैं और वहाँ से आप सिलेक्ट करिए कि कौन सी फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो रखना चाहते हैं। जैसे जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ, पीएचडी, ये सब आप वहाँ से सिलेक्ट करिए कौन सी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। ज़्यादातर तो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ में ही रखते हैं, क्योंकि हर किसी सिस्टम में ओपन हो जाता है। फास्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है सिर्फ वो पीएचडी, ये सिर्फ फोटोशॉप में ही ओपन होगा, बाकी और किसी चीज़ में ये ओपन नहीं होगा, मोबाइल वगैरह में ओपन नहीं होगा। इसलिए आप वहाँ से जेपीजी चूज़ करिए या पीडीएफ चूज़ करिए, ये मोबाइल में भी ओपन होगा। जैसे मैं जेपीजी चूज़ कर लेता हूँ, ये जेपीजी आ चुका है। अगर आप पीएनजी चूज़ करते हैं तो वहाँ पीएनजी का ऑप्शन है, जैसे पीएनजी। पीडीएफ चूज़ करते हैं तो वहाँ आप पीडीएफ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव, ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ पीसी ही सिलेक्ट किया और किसी भी ड्राइव मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ई और उसके बाद ओपन और ये जो फोल्डर है उसके बाद ओके, और वहाँ से साइज देना है जेपीजी और जिप साइज मैंने दिया है और उसके बाद ओके। ये पिक्चर उसी फोल्डर में जाके सेव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये दो टूल्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। आपको समझने में किसी भी प्रकार प्रॉब्लम आ रहा है तो भी बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार हमेशा वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।